दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और टिकटों के बंटवारे का काम खत्म हो गया है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर तमाम उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। अब नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर को इन सभी 90 सीटों पर मुकाबले के चेहरों की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस से समझौते की तमाम कोशिशों से होकर गुजरी आम आदमी पार्टी की सभी 90 विधानसभा सीटों पर पहली बार हुई एंट्री पर सबकी निगाहें अभी से लग गई हैं। लेकिन राजधानी चंडीगढ़ की सियासत में हरियाणा की जिस विधानसभा सीट को लेकर चर्चा ज़्यादा गर्म है वो है पंचकुला विधानसभा सीट, जहां चंडीगढ़ के एक बड़े कांग्रेसी घराने के साथ फिर बड़ा खेला हो गया है। जबकि चंडीगढ़ की राजनीति से 15 साल बाद एक और सियासी दिग्गज की एंट्री पंचकुला की चुनावी राजनीति में हो गई है। पहले बात करते हैं चंडीगढ़ के उस कांग्रेसी घराने की जिसे अपने विरोधियों के हाथों पंचकुला में भी शिकस्त झेलनी पड़ गई है। ये घराना है पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का। पवन कुमार बंसल के सियासी कैरियर को आम आदमी पार्टी का ऐसा ग्रहण लगा है कि उनके राजनीतिक जीवन पर अंधेरा चुनाव दर चुनाव गहराता ही जा रहा है। पवन कुमार बंसल 4 बार चंडीगढ़ के सांसद रहे। 3 बार तो लगातार सांसद चुने जाने के बाद 2014 में जब चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी तो इतने वोट काट ले गई कि बंसल चुनाव हार गए और भाजपा जीत गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। 2021 के चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी तो कांग्रेस को दूसरे से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन पर पवन कुमार बंसल का जो वर्चस्व था वो ढीला पड़ने लगा। 76 साल के हो चुके पवन कुमार बंसल ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने बेटे मनीष बंसल को बरनाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाकर अपने परिवार का राजनीतिक रसूख बनाए रखने की कोशिश की, तो वहां भी आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीतहेर के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जब इंडिया गठबंधन हुआ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए तो अपने राजनीतिक कैरियर पर लगे आम आदमी पार्टी के ग्रहण को 2024 के लोकसभा चुनाव में हटाने के लिए पवन कुमार बंसल ने एक नई जुगत लगाई। इसी साल जनवरी में हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का मेयर बनवाने के लिए पवन बंसल ने कांग्रेस के समर्थन की बातचीत को सिरे चढ़ा दिया। बदले में लोकसभा चुनाव के दौरान चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का वायदा ले लिया। लेकिन तब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी पवन कुमार बंसल की लोकसभा टिकट कटवाने के लिए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन में अपनी गोटे फिट कर चुके थे। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेसी टिकट के बंटवारे का मौका आया तो चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की और मनीष तिवारी ने मिलकर पवन कुमार बंसल की टिकट कटवा दी और मनीष तिवारी चंडीगढ़ से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। इस लोकसभा चुनाव के लिए पवन कुमार बंसल ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन का जो फायदा अपने लिए जुटाने की कोशिश की थी वो मनीष तिवारी को मिल गया। अब चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत में अलग थलग पड़ गए पवन कुमार बंसल ने अपने परिवार के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट होने की तैयारी की थी और उन्होंने अपने बेटे मनीष बंसल को इस बार पंचकुला में उतार दिया था। करीब 1 महीने तक मनीष बंसल ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अपना जनसंपर्क अभियान भी बड़े जोर शोर से चलाया। यहां पवन कुमार बंसल को अपने करीबी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन मिलने से उम्मीद थी कि बेटे मनीष बंसल को हुड्डा की पैरवी से विधानसभा की टिकट मिल जाएगी। लेकिन पंचकुला में टिकट के लिए पवन कुमार बंसल का मुकाबला हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन से था, जो कि हुड्डा विरोधी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी हैं।
खास बात ये भी है कि पवन कुमार बंसल के धुर विरोधी चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के खेमे में ही माने जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस हाईकमान के समक्ष हुड्डा पंचकुला से मनीष बंसल को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे थे, तो कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और मनीष तिवारी पंचकुला में चंद्रमोहन को उम्मीदवार बनाने की वकालत कर रहे थे। लेकिन इस गुटिया लड़ाई में घिरने के अलावा पवन कुमार बंसल का आम आदमी पार्टी के ग्रहण ने पंचकुला में भी पीछा नहीं छोड़ा। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए अचानक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चली बातचीत में जिन सीटों पर हाथ मिलाने की कोशिश हुई उसमें पंचकुला भी शामिल थी। यही कारण था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पंचकुला की टिकट का फैसला नामांकन की अंतिम तिथि की पहली रात यानी कि 11 सितंबर की रात तक भी लटका रहा था। सूत्रों का कहना है कि हुड्डा चाहते थे कि पंचकुला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करे, जबकि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करे। आम आदमी पार्टी का तर्क था कि पंचकुला के साथ लगती हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस का समर्थन लेने के बदले आम आदमी पार्टी ने 3 चुनावों यानी सीनियर डिप्टी मेयर और सांसद के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो चंडीगढ़ से लगी पंचकुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, जबकि कांग्रेस का तर्क था कि चंडीगढ़ के सांसद के चुनाव में समर्थन के बदले जब मेयर चुनाव में कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था तो पंचकुला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंचकुला में तीसरे नंबर पर भी नहीं रही थी, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। कुल मिलाकर गठबंधन की संभावना वाली अन्य सीटों की तरह पंचकुला पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई और मनीष बंसल की टिकट कटने में ये बड़ा कारण बन गया, क्योंकि कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है कि पहली बार बड़े दमखम से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के वोट काट सकती है। इसलिए कांग्रेस की कोशिश रही कि गठबंधन न होने की सूरत में ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं जो कांग्रेस का वोट बंटने से बचा सकें, और पंचकुला में ऐसा पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ही कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमोहन पंचकुला के लिए लोकल होने के साथ पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसमें चंद्रमोहन मात्र 5,633 वोटों से हारे थे, जबकि मनीष बंसल पंचकुला के लिए नए थे। उनके साथ सिर्फ इतना प्लस था कि वो पंचकुला के साथ लगते चंडीगढ़ के कांग्रेसी दिग्गज पवन कुमार बंसल के बेटे हैं और पंचकुला चंडीगढ़ आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि पवन बंसल पंचकुला के वोटरों के लिए अननोन नहीं हैं। पंचकुला सीट पर अब तक के विधानसभा चुनावों में बनिया उम्मीदवार ही जीता है, तो पवन बंसल भी बनिया बिरादरी से ही हैं। लिहाजा सूत्रों का कहना है कि यदि आम आदमी पार्टी पंचकुला में कांग्रेस का समर्थन करती तो मनीष बंसल का टिकट तय था, लेकिन जब ये तय हो गया कि कांग्रेस को पंचकुला में भी भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी का मुकाबला करना है, तो मनीष बंसल के लिए हुड्डा की पैरवी कमजोर पड़ गई, क्योंकि मनीष बंसल को टिकट देने की स्थिति में भीतरघात और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर होने की संभावना ज़्यादा थी। इसके अलावा पंचकुला में भाजपा से जहां 2 बार लगातार जीते हुए ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी बनिया बिरादरी के दिग्गज नेता प्रेम गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाने का मन बना चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस को अपना उम्मीदवार भी बनिया बिरादरी से यानी मनीष बंसल को मैदान में उतारना फायदेमंद नहीं लगा। कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा से बनिया उम्मीदवार होने के कारण बनिया वोट बटेगा, जबकि कांग्रेस को चंद्रमोहन की उम्मीदवारी में कांग्रेसी बनिया वोट के साथ बिश्नोई, जाट, राजपूत समेत अन्य जातियों के वोट का भी फायदा मिलेगा। इन तमाम समीकरणों में मनीष बंसल का टिकट कट जाने के बाद पंचकुला विधानसभा सीट पर अब मुख्य मुकाबला भाजपा के ज्ञानचंद गुप्ता, कांग्रेस के चंद्रमोहन और आम आदमी पार्टी के प्रेम गर्ग के बीच तय हो गया है। प्रेम गर्ग के रूप में पंचकुला की सियासत को एक नया और दिग्गज नेता मिला है।
15 साल पहले जिस तरह ज्ञानचंद गुप्ता चंडीगढ़ की भाजपाई सियासत से पंचकूला में शिफ्ट हुए थे, उसी तरह इस बार प्रेम गर्ग पंचकूला पहुंचे हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने का श्रेय प्रेम गर्ग को दिया जाता रहा है। वो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पहले संयोजक बने थे। जनवरी 2023 में चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी संगठन को भंग कर दिए जाने के बाद उनकी जगह अभी तक कोई नई नियुक्ति भी नहीं हुई है। प्रेम गर्ग के कार्यकाल में ही चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पहली बार 2021 का नगर निगम चुनाव लड़कर सबसे ज़्यादा 14 सीटें जीती और चंडीगढ़ की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। प्रेम गर्ग के आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से नज़दीकी संबंध रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी में चंडीगढ़ सीट से टिकट के प्रबल दावेदारों में भी प्रेम गर्ग शामिल थे। प्रेम गर्ग लंबे समय से पंचकूला में ही रहते रहे हैं और पार्टी हाईकमान से टिकट के संकेत मिल जाने के बाद पिछले 1 महीने से पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में अपना जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान छेड़े हुए हैं। प्रेम गर्ग ने चुनाव प्रचार में जिस तरह अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर आम आदमी पार्टी की धूम मचा दी है, उससे इतना तो क्लियर है कि पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में इस बार आम आदमी पार्टी की दमदार एंट्री के बाद चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हमारी नज़र इस चुनाव की हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर लगातार बनी रहेगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।